छत्तीसगढ़ के बालोद जिलों में सड़कों में की खस्ता हालत को देखते हुए लोगों का जीना मुहाल हुआ है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते टूटी सड़कें और गहरे गड्ढे अब जानलेवा बन गए हैं और बारिश के बाद ये रास्ते तालाब में तब्दील हो जाते हैं, जिससे आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात में इन सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा होता है। वहीं पैदल यात्री कीचड़ से जाने को मजबूर हैं। ये स्थिति विकास के दावों की पोल खोल रही है और प्रशासन की सुस्ती ने जनता का विश्वास भी तोड़ दिया है। पुलिस प्रशासन पर पीएचई के काम के, पीडब्ल्यूडी के काम के, इरिगेशन के काम के अनेक ऐसे कार्यालय हैं जो बालोद जिला बन जाने के बावजूद दुर्ग में हैं। उन कार्यालयों को बालोद में वापस लेकर आना, इन सारे ही विषयों पर चर्चा हुई है। इसका प्रारंभिक प्रारूप बनाकर भेजा जाएगा, फिर हम सब लोग फॉलो भी करेंगे उसको। कि बालोद को सुंदर बनाना पालिका परिषद का काम होता है और आज हम देखेंगे तो जगह जगह रोड पे गड्ढे हैं, डिवाइडर बन रहे हैं और आजू बाजू यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। रोड पे देखेंगे जब भी, क्योंकि मानसून का सीजन है, जगह जगह क्या बोलते गड्ढों में पानी भर जाता है और काफी एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि हमने भी बीच में देखा है, काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं, जिससे जनहानि भी हुई है। किसी के परिवार के बच्चा चले गया, किसी के माँ बाप चले गए। तो कहीं ना कहीं पालिका का क्या बोलते कर्तव्य बनता है ये सब चीजों में ध्यान दे और इस पर क्या बोलते निर्णय ले और हमारे बालोद को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। रायगढ़ की इंडस एनर्जी कंपनी में 50 मजदूरों का 13 लाख रुपए का वेतन 2 महीने से अटका पड़ा है, जिससे उनके घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। कंपनी प्रबंधक कल कह करके झूठे वादे कर रहे हैं, जिससे गुस्साए मजदूर अब श्रम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ये सारा खेल कंपनी और ठेकेदारों की आपसी खींचतान का नतीजा बताया जा रहा है, जिसमें मजदूर पिस रहे हैं। कंपनी ने पत्रकारों से भी बदतमीजी की और चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार के पास लाइसेंस तक नहीं था। मजदूरों ने न्याय और जल्द बकाया भुगतान की मांग की है। सप्लाई के नाम के कॉन्ट्रैक्टर से फिर हम लोग का मांगे कि हम लोग का 2.5 महीने का वेतन जो है अभी तक मिला नहीं। कितने महीने नहीं मिला और कितने लोग कितना इमोशनल हो रहा है? बात यह है कि 2.5 महीने मतलब मई से जून और जुलाई का ये 15 दिन और लगभग 50 से ज़्यादा लोग होंगे और लगभग अमाउंट 15 लाख के आसपास होगा। और स्थिति ये है कि ठेकेदार देने में सक्षम हूँ बोला, क्योंकि हम उसका उतना पैसा बन नहीं रहा है, ऐसा कंपनी वालों का बोलना है। कि कंपनी वाले फिर बोले कि अगर ठेकेदार सक्षम नहीं होगा तो हम लोग देंगे। उस तरीके से हम लोग से वादा किए। उसके बाद ना ठेकेदार दे पाऊँगा बोला, ना कंपनी दे पाऊँगा बोला। तो इसलिए हम लोग कुछ दिन पहले लेबर कमिश्नर के पास आए थे अपना मतलब कि शिकायत लेके, और इसके बाद आज हम लोग को सेटलमेंट के लिए बुलाया गया है कि आज 4 तारीख का दिनांक दिया गया था। इससे पहले कंपनी वालों से भी लिखित बयान लिया गया और हम लोगों से भी। इंडस एनर्जी का एक मैटर हमारे यहाँ पे चल रहा है जो लास्ट वीक हमको प्राप्त हुआ था। उसमें कुछ लेबर है कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन का काम कर रहे थे सोनू कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। उनका 2 महीने का जो वेजेस है वो नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर ने आधा काम छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर वापस बंगाल चला गया है, जिसके कारण से उसका राशि हम लोग भुगतान नहीं करा पाए थे। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर से और प्लांट प्रबंधन से बात हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें ये चीज़ सामने आया, स्पष्ट रूप से आया कि जो वेजेस की सीट है वो थोड़ी सी गड़बड़ रही है। तो उसको फाइनल वेजेस सीट मंगाया गया है कि प्रति लेबर के हिसाब से उसका कितना देय बचा। सुविधाओं के दावों के बावजूद भी गरियाबंद के पंडरी पानी प्राथमिक स्कूल की हकीकत चौंकाने वाली है। जर्जर भवन से डर से 22 में से सिर्फ 13 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं और उनकी क्लास भी पेड़ के नीचे लगती है। पिछले 5 सालों से चल रही ये पेड़ के नीचे वाली पाठशाला बारिश में बंद हो जाती है। 20 साल पुराना स्कूल भवन कभी भी गिर सकता है, फिर भी मरम्मत या फिर नए भवन के लिए कोई पहल नहीं हुई है। ग्रामीण अब जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम के साथ आंदोलन की तैयारी में है, जबकि प्रशासन ने अब जाकर के अतिरिक्त भवन की मंजूरी की बात की है। हम का मांग करबो तो हम तो कहीं चिल्ला नहीं जाना, लेकिन स्कूल हावे तो लइका मन पढ़े नहीं आए का बार भसक जाए के डरा थे ई पाए के लइका मन पढ़े भी नहीं आए। अब है ना ये पारम है दू पारम है आदमी है, लेकिन नहीं आए का बार कि इसने डर के मारे नहीं आए। कम से कम 4-5 जन हुई वहाँ और हैं, लेकिन नहीं आए डर थे भसक भुसका जाए के सुधार का आज तक मांग नहीं करे न। बोल थान तो कोई करने वाला नहीं है, ई करा कर थान बोल थान तो कोई सुने या नहीं है। आगे तो हम बढ़े नहीं सकन। हम स्कूल में पेड़ के नीचे में बैठा था, हमारे भवन ला जल्दी बना दी। 3 साल ले
कौन कौन सा क्लास? पहली, हाँ। दूसरी, हाँ। तीसरी, हाँ। चौथी। बाहर ही बैठ के पढ़ा? हाँ, स्कूल ला। डर लगते? हाँ, टूटा थी। टूटा थे? हाँ, भीतर टूटा थे? हाँ, और बाहर में का डर रहे थे? भड़का थी। पानी वानी के डर रहे थे? हाँ, यहाँ हमार करा ये शासन प्रशासन कोई अधिकारी मन आए भी नहीं और देखे भी नहीं। स्कूल हा हमार पूरा जर्जर हो गए है। ये लड़का मन हा एक ठो महुआ के पेड़ है उनके बैठे और गुरुजी हा बारिश हो जाते तो बारिश के दिन में स्कूल बंद रहते। तो ऐसे हमार करा स्थिति है और बहुत से बहुत हमला एक बारे बहुत तकलीफ है। हमारे लोग लड़का मन छोटे छोटे मन आए के प्रयास करते हैं लेकिन यहाँ तो बारिश होते तो कहाँ बैठे। मरम्मत भी नहीं है, मरम्मत नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के गोरेला पेड्रा मरवाही दौरे पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इसी दौरान जिले की गंभीर समस्याओं जैसे अधूरे विकास कार्य, बिजली पानी संकट और जर्जर सड़कों को लेकर के ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमन शर्मा समेत कई नेताओं को उनके घरों से उठा करके नजरबंद किया। युवा कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये तानाशाही रवैया बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस जिला गोरेला पेड्रा मरवाही के द्वारा आज हमारे क्षेत्र में जितने भी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हमने सोचा कि इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, यूथ कांग्रेस उसको उठाना चाह रही थी। हम उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे, जैसे बिजली, सड़क, पानी, यहाँ जुए सट्टे बिल्कुल खुलेआम चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में बहुत लापरवाही चल रही है, खाद की बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे ऐसे। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सकराली गांव में लक्ष्मीन बाई निषाद और उनका परिवार पिछले 18 सालों से सामाजिक बहिष्कार झेल रहा है। आपको बता दें कि साल 2007 में एक आपसी बंटवारे के विवाद के बाद पंचायत ने इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था। इस परिवार का खाना पानी सहित बोलचाल और हर सामाजिक गतिविधि बंद कर दी गई थी। यहाँ तक कि इस परिवार से बात करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। मैं सकराली में निषाद समाज है 80 परिवार हैं तो 80 परिवार से मैं हाँ अलग हाँ एक जहाँ सकराली में तो मैं कुछ भी करा था लड़का के लड़की भी करा था तो वो में भी मोला रुकावट डाल दिन भगा दिन लड़की बर रिश्ता है तो लड़की के भी रिश्ता मतलब भगा दिन समाज से वह छूटे है अलग है का के पूरा मतलब भड़का के भगा देती तो ले दे के मैं होती करके मैं लड़की लड़का की शादी न करे हाँ। ग्राम सकराली के नाम नवरतन कुमार पिता भाई आप स्वर्गीय और हमारा समाज से ना सकराली से पूरा ना 80 हाड़ी है पूरा हमारा छोड़ दे रोटी बेटी सब खान पान बच्चा है तहुला 10,000 जुर्माना करके ना पूरा सब बंद कर दे उसका पानी और जो हमारा खेत दे रिश्ते समाज 80 हाड़िया पूरा सकराली के और जमीन ला हमारे जो दादाजी है वहाँ गए थे और जो गवाह भी जाता था साथ में तो कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत खरसिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नवापारा पूर्व में ग्रामीणों का गुस्सा पंचायत सचिव मनोज कुमार डनसेना के खिलाफ फूट पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से एक ही पंचायत में पदस्थ इस सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने सीईओ को पत्र लिखकर उनके तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव की वजह से शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है और वो पंचायत में नियमित रूप से उपस्थित भी नहीं रहते हैं। ग्रामीणों को काम के लिए अपने निवास स्थान पर बुलाते हैं। ग्रामीण अब उन्हें हटाने पर अड़े हुए हैं ताकि पंचायत का काम सुचारू रूप से चल सके। पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। जतका महिला मन ये सब कहत है कि हमन सचुल हटाबो हमन नीचे हन काबर पैसा खाते ते करवा सब कले पैसा खाते अब काकरो बनाए घले नहीं अब कहत में जो वो काकरो करे नहीं हाँ नहीं करे अब तुम का ले कल
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जिले के नवागढ़ स्कूल के प्रभारी पर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने और शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला बच्चों के भविष्य के लिए चिंताजनक है और नियमों को खुली चुनौती दे रहा है। वहीं पालक ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रूपानंद पटेल जो व्याख्याता है उनके विरुद्ध जो है शिकायत प्राप्त हुआ था, उसमें मीडिया में भी छपे थे और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हमारे संचालक महोदय ने उनको स्पष्टीकरण जारी किया है और स्पष्टीकरण के अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर पर हमारे संचालक स्तर पर किया जाएगा। बाकी राज्य शासन ने जो है बहुत सारे निर्णय लिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो है किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी शेयर मार्केटिंग या व्यक्तिगत रूप से बिजनेस के रूप में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार के संज्ञान में आते हैं तो विभाग की ओर हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 1-to-1 में मॉनिटरिंग की संभावना, यहाँ पे शिकायत मिलेगी अगर किसी द्वारा अगर इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से अगर इस तरह के काम करते हैं तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और क्योंकि शासन भी। छत्तीसगढ़ के सरायपाली में स्वास्थ्यकर्मी योगिता सेठ की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकारी परिसर में कुत्ते पाले हुए हैं, जिससे स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी में गंदगी का आतंक मचा हुआ है। बच्चे कुत्तों के डर से सहमे रहते हैं, वहीं गंदगी के बीच भोजन बनाया जाता है। ग्रामीणों ने सरायपाली एसडीएम, चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर योगिता सेठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यहाँ एक स्वास्थ्य विभाग का भवन है, उसमें एक कार्य करती है सिस्टर, वो शायद पाली है कुत्ता। मेरे को भी शिकायत आया है इसके बारे में कि यहाँ गंदगी कर रहे हैं कुत्ते लोग, तो उनके बारे में 2-3 बार उनको जानकारी भी दी गई है, लेकिन वो नहीं मान रही है ग्रामीणों द्वारा। आज हमारे द्वारा भी उनको बोला गया है। यहाँ कुकुर पाले हैं तो अब स्कूल तो पूरा गंदा हो जाते, बाल बच्चा भी जान नहीं सकते हैं कुकुर के डर में, और ढील दे थे तो हागत मुता थे। गंदगी कर, हाँ पूरा गंदगी कर देते, वहाँ कौन चाहिए, सियान आदमी भी जान नहीं सका है ना। का समस्या आता है, कुकुर माकर के रजत का हाग मुत के गंदा कर देते, उसकी समस्या है। हाँ, यहाँ खाना बनाते तो खाना बनाते हम तो लोग लेकर आते जा। छत्तीसगढ़ के देवभोग में एक किसान ने अपने परिवार के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गया। किसान का आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम के आदेश के बावजूद आज तक उसके रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया। पवित्रो साहू ने चेतावनी दी है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती वो भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। मैं रकबा त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया था सर। आदेश मिल चुका है एसडीएम साहब से। उसी आदेश को लेकर के मैं पटवारी लोगों के पास गया तो मेरे को घुमा रहे हैं। मैं इससे पहले भी मीडिया के माध्यम से सूचना दे चुका हूं कि कितने दिन के अंदर नहीं होता है तो भूख हड़ताल में बैठूंगा बोल के, इसलिए मेरे काम नहीं बनने के कारण आज भूख हड़ताल। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें हेलमेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि यह जिला प्रशासन का तुगलकी फरमान है और वो इसका विरोध करते हैं। देखिए, बात दिल्ली से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी की बगल में जब अडानी इस देश के महान उद्योगपति हैं, जिन्हें मुद्रा पोर्ट जो बंदरगाह है नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि आप संचालित करेंगे, सबसे बड़ा ड्रग का व्यापार और सबसे बड़ा ड्रग की खेप मुद्रा एयरपोर्ट पे पकड़ाई थी, वही ड्रग बढ़ रही है और वही बीजेपी के लोग ही इसमें अधिकतर लिप्त हैं। विश्वास सारंग हो या मोहन यादव की बगल में वही लोग बैठेंगे जो इस प्रदेश को नशे के गड्ढे में झोंक देना चाहते हैं। तो ये बातें आम जनता तक पहुंच रही हैं कि बीजेपी चाहे महिलाओं के साथ संदिग्ध अपराध हो या ड्रग का मामला हो, इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।